Hello friends, today we are going to take exercise of poem. Please don't read this poem. Class 7th English. In this workshop, question number 1. Present any two stanzas of the poem using proper intonation. आप क्या करो, इस पोएम के कोई भी टू स्टांजाज टू कोटेशंस क्या करो, प्रॉपर इंटोनेशंस के साथ रीड करो। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन ईच स्टांजा। आपको क्या करना है, जो भी कविता में राइमिंग वर्ड्स आए हैं हर स्टांजा में वो लिखने हैं। तो आप लिख सकते हो आंसर, मी सी, प्ले अवे, नाइस ट्वाइस, लाइन माइन, स्टॉप कॉप, जेल फेल, फन डन, डू टू। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। आप क्या करो, अपने अच्छे हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखो। Question 3. Think and answer. First question. The poet is telling someone not to read the poem. Who is that someone? पोएट बता रहा है किसी को कि ये कविता मत पढ़ो, तो वो जो someone है वो कौन है? Answer. That someone is everybody who wants to read the poem. जो भी कविता पढ़ना चाहता है वो व्यक्ति समवन है। ओके। क्वेश्चन बी, व्हाट डिड यू फील व्हेन यू रीड द लाइन प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। आपको कैसे लगता है जब आप रीड करते हो प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, ये लाइन जब रीड करते हो तो आपको कैसे लगता है? आंसर, I was surprised to read that line because every poet eagerly wants his work read by all around him or her. But here in this poem, warning us not to read his poem, so I attempted to read this poem. तो ये जो सेंटेंस है वो रीड करने के बाद आपको कैसे लगता है? तो मुझको तो आश्चर्य होता है कि हर पोएट क्या करता है, उसका जो साहित्य है वो पढ़े ऐसे चाहता है, पर हियर इन दिस पोएम ये जो पोएट है वो वार्न करता है कि मेरी कविता ना पढ़े। तो ना पढ़े ऐसे उसने कहा, तो क्या करते हैं लोग, पढ़ते ही है। क्वेश्चन सी, does the poet really want you to stop reading the poem? Answer, no, of course. The poet knows the children's nature, that they don't pay heed to the warnings given by elders and are tempted to the opposites of the warning. प्रश्न है, पोएट को सच में ऐसे लगता है कि पोएम मत रीड करो, ऐसे सच में कहता है क्या? तो आंसर है नो, ऐसे नहीं कहता, क्योंकि पोएट को मालूम है जो चिल्ड्रंस का स्वभाव होता है, चिल्ड्रन का स्वभाव होता है वो कैसे होता है, जो भी हमने चीज़ उनको कही है उसके खिलाफ ही वो क्या करते हैं, जाकर करते हैं। तो कवि को ये मालूम है कि जब मैं कहूँगा उनको प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम तो अवश्य पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन डी, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू। पोएट को क्या कहना है जब वो कहता है कि आपके मित्रों को और फैमिली को भी ये कविता पढ़ने को मना कर दो।
Answer: the poet means to say that the friends and family also should behave opposite to the warning and should read the poem. मतलब अगर आप ऐसे कहोगे तो वो भी अवश्य पढ़ेंगे. Question E. What situation the following lines remind you of? Put the poem down now and slowly back away. पोएम नीचे स्लोली रखो और स्लोली बाहर जाओ, वापस जाओ. इस सिचुएशन को आपको क्या बात, क्या याद आता है? आंसर: व्हेन पेरेंट्स कंपेल मी टू स्टडी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग. जब कभी पेरेंट्स हमको खेलने की वजह स्टडी करने को कहते हैं, आई अवॉइड इट. हम उसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं. एंड मूव अवे बैकवर्ड फ्रॉम स्टडी एज आई फील अनप्लीजेंट एट दैट मोमेंट. तो हम क्या करते हैं? चुपचाप चुपके से निकल के खेलने को जाते हैं. क्वेश्चन 4. डिसाइड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राइट और रॉन्ग. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. ये जो आगे की जो लाइंस है वो राइट है या रॉन्ग है, और उसके रीजन्स भी आपको बताने हैं. रीडिंग समवन्स इल्स लेटर. किसी का लेटर पढ़ना, इट इज़ रॉन्ग थिंग बिकॉज इट इज़ his personal belonging. It is considered as bad manners to read such a letter. It is a violation of moral principles. ये आपकी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है अगर आपने किसी का लेटर पढ़ा तो बिना पूछे. रीडिंग समवन इल्स डायरी. डायरी पढ़ना कैसा है? इट इज़ रॉन्ग. ये भी रॉन्ग है. डायरी कंटेंस अ पर्सनल एक्सपीरियंसेस. उसमें उसने खुद के एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं. प्राइवेट थॉट, खुद के विचार लिखे होते हैं. वी हैव नो राइट. अपने को कुछ हक ही नहीं है गो थ्रू वो पढ़ना. इट और पी पर्सनल डायरी सीक्रेटली. ऐसे चुपके से किसी की डायरी में झांकना हमको हक ही नहीं है. लुकिंग एट द कीबोर्ड व्हेन समवन इज टाइपिंग अ पासवर्ड. कोई कीबोर्ड पे पासवर्ड टाइप कर रहा है तो चुपके से देखना, ये भी रॉन्ग है. इट इज़ रॉन्ग. इट इज़ क्राइम. ये तो गुनाह है. टू फाइंड आउट समवन पासवर्ड विद इंटेंशन ऑफ नोइंग इट फॉर मिसयूज. कुछ तो आप मिसयूज कर सकते हो. कोई मिसयूज करने के हेतु ही आप देख सकते हो पासवर्ड, है ना? तो ये गलत है. इवेज ड्रॉपिंग. लिसनिंग टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन विद देयर नॉलेज. कोई दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं और बीच में ही कुछ तो बोलना, तो ये तो गलत है. इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज विदाउट नॉलेज लिसनिंग अदर पीपल्स कन्वर्सेशन इज लाइक स्पेंडिंग टाइम विदाउट रीज़न. तो बिना कारण टाइम गंवाना है. ऐसे किसी का कन्वर्सेशन में, किसी के संभाषण में बीच में बोलना, ये तो टाइम पास हो गया. ट्राइंग टू गेट समवन एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी विदाउट देयर नॉलेज. किसी का एड्रेस पता करना, फ़ोन नंबर पता करना, ईमेल आईडी पता करना, जो कि उसके जहन में ना आए, चुपचाप पता करना, ये तो गलत है. इट इज़ रॉन्ग बिकॉज समवन्स एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इज़ देयर प्राइवेसी. ये तो उसकी प्राइवेसी है. सो नो वन कैन गेट इट विदाउट ऑफिशियल रीज़न. ऑफिशियल रीज़न के अलावा कोई इसको चुपचाप पता नहीं कर सकता. क्वेश्चन 5. रीड द लाइन्स given in the table, discuss what they mean and when they might be used. Then use your imagination and name situations with these lines may be used. Different speaker.
रीड द लाइन्स गिवन इन द टेबल। ये जो टेबल में लाइन दी है वो आपको क्या करना है, पढ़ना है और उस पर डिस्कस करना है। ये कब यूज़ होती है, आपकी इमेजिनेशन यूज़ करके उस सिचुएशन पे कुछ लाइंस आप तैयार करो। लाइंस है, जस्ट मूव अलॉन्ग नाउ, देयर नथिंग हियर टू सी। तू यहाँ से जा, यहाँ देखने के लिए क्या है। पीपल गैदरिंग टू वॉच अ फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा है और लोग जमा हो गए, तो ऐसे बोल सकते हैं, जस्ट मूव अलॉन्ग नाउ, देयर नथिंग हियर टू सी। A friend of two brother who is trying to stop the fight tells the people। ऐसा कौन बोल सकता है, वो जो दो भाई झगड़ा कर रहे हैं उनका कोई नज़दीकी फ्रेंड हो तो वो बोल सकता है, क्या इधर तमाशा देख रहे हो, जाओ यहाँ से। ओके, वैसे आप स्पीकर भी लिख सकते हो और सिचुएशन भी लिख सकते हो लाइन के आधार पर। आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली डोंट आई हैव आस्क यू वंस पोलाइटली डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस। मैं आपको एक बार ही अच्छे से बताता हूँ, मैं दो बार नहीं बताऊँगा। तो ये सिचुएशन हो सकती है, यंग बॉय इज़ डिमांडिंग मनी फॉर हिज फादर। कोई तो छोटा बच्चा अपने पापा से जिद कर रहा है कि मुझको कुछ तो वड़ा पाव खाना है, मुझको पैसे दे दो, है ना, बाइंग जंक फूड। तो ये कौन देगा, स्पीकर। फादर इज वार्निंग हिम नॉट टू आस्क मनी फॉर दिस पर्पज। ये जंक फूड खाने के लिए पैसे मत मांग। इस हिसाब से वही लाइन्स बोल सकता है। थर्ड लाइन है, दिस इज नॉट यूअर्स इट्स माइन। ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। सिचुएशन हो सकती है, टू स्टूडेंट्स आर क्वेरलिंग, दो विद्यार्थी आपस में झगड़ा कर रहे हैं ओवर द परमिशन ऑफ द रूलर इन द क्लास। कौन रूलर होगा क्लास में, तो एक स्टूडेंट दूसरे को बोल सकता है। आप ये देख के लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये सिचुएशन का कॉलम जो है वो बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग अच्छे से आए। क्या करने का, तो ये पॉज करके आप देख सकते हो। ये देखो स्पेलिंग, मैं हर स्पेलिंग भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन के। चौथी लाइन, इफ़ यू डोंट क्वाइट दिस इंस्टेंट आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। अगर आपने ये बंद नहीं किया तो मैं शपथपूर्वक बताता हूँ कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन हो सकती है, ये a bully goon is threatening a person for no reason। मतलब कोई एक आदमी है जो दूसरे एक गरीब आदमी को बिना वजह तकलीफ दे रहा है। तो जो पर्सन है, जो गरीब है, तो वो बोल सकता है, इट इज़ टू लेट नाउ। अभी तो बहुत लेट हो गया। पेशेंट डाइज बिफोर डॉक्टर आने से पहले ही पेशेंट गुजर गया। तो ये फैमिली मेम्बर्स डॉक्टर को बोल सकते हैं। और लास्ट है, हियर्स व्हाट यू विल हैव टू डू। सिचुएशन होगी, a person asks for his solution for his problem, the person friends tells him। okay 6, add one or two lines before or after the lines given below to prepare short dialogue। short dialogue करने के लिए जो लाइन दी है उसके पहले आप कुछ लाइंस लगा सकते हो या पीछे भी कुछ लाइंस लगा सकते हो। तो लाइन है,
इट्स ओनली मींट फॉर मी, ये तो सिर्फ मेरे लिए है। तो आंसर आप देख सकते हो। अ चाइल्ड, विल यू प्लीज अलाउ मी टू यूज योर बैट, और हिज फ्रेंड बोलता है नो सॉरी, इट्स ओनली मींट फॉर मी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड लाइन, यू रियली हैव टू स्टॉप। तो बॉय बोलता है आई वॉन्ट 2 लाडूस। तो मदर बोलती है यू आर ऑलरेडी हैव ईटन 4, यू रियली हैव टू स्टॉप। अभी तो तुझको बंद करना चाहिए, तू ऑलरेडी 4 खा चुका है और 2 मांग रहा है, पागल बंद कर, है ना। तो अगला जो है लाइन, अगली लाइन है दैट इज नॉट वेरी नाइस, दैट इजंट वेरी नाइस, ये तो अच्छा नहीं है। फादर बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग विद द डॉग। और दीपा बोलती है आई एम पुलिंग इट्स टेल, आई लाइक इट, मैं उसकी पूंछ खींच रही हूँ, मुझको पसंद है। तो फादर डोंट डू इट, दैट इजंट वेरी नाइस, ये तो अच्छा नहीं है। द डॉग माइट बाइट यू, डॉग तुझको काट सकता है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो आंसर लता, माई फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी। जो मेरा मित्र है वो मुझको बोलता नहीं। तो ब्रदर बोलता है फॉरवर्ड, क्यों। लता आई क्वेरल विथ हर, मैंने तो उसके साथ झगड़ा किया। तो ब्रदर बोलती देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गो एंड से सॉरी टू हर, मेक फ्रेंडशिप विथ हर अगेन। सेवेंथ, फाइंड ऑल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज्ड इन दिस पोएम। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सब लिखने हैं। इट्स, दैट्स, दियर्स, आई एम, यू शुड, isn't, don't, you are, I shall, he will, won't, will not। ओके, तो ये सारे प्रश्न वर्कशॉप के हो गए। अगर आपको थिंक एंड आंसर के क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे बोल्ड करके मैं दिखाता हूँ तो आप ऐसे देख सकते हो। स्पेलिंग के लिए ये देखो, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।